लो 3 महीना 9 2024 एजुकेशनल गुट्टी के बच्चों बच्चियां ने अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों बच्चियों ने अपने मैया पापा को सामने एक प्रश्न रख दिए, अपने मन की बात रख दी। समाचार मीडिया में एक हेडिंग देख रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न था कि मनुवादी उस समय का कांग्रेस और आरएसएस ने धर्म के आधार पर भारत को 2 भाग में बांटा। एक भारत, इंडिया को 2 भाग में बांटा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान नाम दिया। तो वक्फ बोर्ड जो है कि प्रॉपर्टी या जमीन या धन दौलत किसका, भारत का या पाकिस्तान का? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है बंटवारा से पहले बना था और मुसलमान राजा रजवाड़ों के समय से बना है कि दान दिए हुए जमीनों का संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण सिन्हा जो मनुवादी हैं ने कहा कि वक्फ बोर्ड को कागज दिखाने होगा कि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान का है या भारत का। ये डिस्प्यूट अंग्रेजों के समय भी था। हाँ, वक्फ बोर्ड का। अब बेचारी सुप्रीम कोर्ट क्या करे, क्या करे? तो मनुवादी के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरुण सिन्हा जी जो सवर्ण हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया, आर्गुमेंट रखा जोरदार कि वक्फ बोर्ड को पहले कागज दिखाने होगा कि वो भारत का वक्फ बोर्ड है या पाकिस्तान का। बात सही है, बंटवारा से पहले वक्फ बोर्ड बना था। बंटवारा धर्म के आधार पर मनुवादियों ने किया अपने स्वार्थ में, तो बात भी लाजमी है, कागज तो वक्फ बोर्ड को दिखाना ही होगा। और वक्फ बोर्ड का अब धर्म के आधार पर वक्फ बोर्ड का भी बंटवारा होगा। पाकिस्तान को इसकी संपत्ति की, भारत के वक्फ बोर्ड की संपत्ति की आधी मिलेगी, मिलना चाहिए। बंटवारा जब आधा देश मिला है तो मिलना चाहिए, बांग्लादेश को भी उसमें कुछ मिलेगा। ये डिस्प्यूट अंग्रेजों के सामने बहुत पहले से था। यही प्रश्न अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी और पसमिंदा के लोग जो मूल निवासी हैं भारत के, विश्व के प्रथम विदेशी आक्रमणकारी आर्य मनु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं ओबीसी की सभी जातियां जो मनुवादी हैं, सवर्ण हैं, सामान्य बन गई हैं अभी, और उनका झंडा डंडा और अपनी लाठी लेकर के अछूतों पर अत्याचार कर रही हैं अभी। ये सब विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के साथ विदेश वाला दोगला खून की रीति नीति के साथ समर्थन, सहयोग, अत्याचार, अन्याय, जुल्म, जास्ती, हत्या, बलात्कार अछूतों का कर रहे हैं। के बच्चों को ने कहा कि हमारे मैया पापा भारत के सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछो कि भारत का मूल निवासी कौन है। ये सवाल पूछो, पूछना लाजमी है, क्योंकि प्रमाण है, इतिहास और अंग्रेजों का किताब, जर्मन की किताब, किसी भी विश्व के
किताब में आर्य नस्ल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी के लोग विदेशी हैं, पक्का प्रमाण जीन टेस्ट से मिला है कि यहाँ के मूल निवासियों का जीन और विदेश से आए आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी के जीन में मेल नहीं है। उनका मेल जो है जर्मनी से है, इटली से है, फ्रांस से है और अन्य यूरेशिया के अगल बगल देशों से है, जो से मेल है। उनका जीन का हुबहू मेल है। इजराइल से है और बहुत से देश है जो उनके जीन से मेल खाते हैं। तो प्रश्न मूल ये है कि भारत के मूल निवासी का जीन इनके जीन से क्यों नहीं मिलता। जो भारत के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता को जैसे अभी एटॉमिक बम से नष्ट कर रहा है मनुवादी देश लोग एक दूसरे देश को, उसी तरह से ये मनुवादी सिंधु घाटी सभ्यता को, मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, राखी गढ़ी को बम ब्लास्टिंग करके न्यूक्लियर बम से नष्ट किया। न्यूक्लियर बम उस समय ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, से नष्ट किया और पूरे आर्यावर्त अर्थात भारत को कब्जा कर लिया और यहाँ के मूल निवासी को गुलाम अछूत कह करके दास बना करके सत्ता पर काबिज रहा। अभी तक आज 50,000 वर्षों से यही कर रहा है। तो बच्चों का मन में अपने मैया पापा से प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने क्यों नहीं पूछेगा हमारा मैया पापा कि भारत का मूल निवासी कौन है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल विदेशी थे, आरएसएस के लोग विदेशी थे, मूल के हैं, प्रथम आक्रमणकारी हैं, तो भारत में इनको क्या अधिकार है, क्या अधिकार है इस विदेशियों को, अंग्रेज विदेशियों को, इन विदेशियों को, मुगल विदेशियों को भारत का बंटवारा करने का, पाकिस्तान भारत बनाने का क्या अधिकार है, जब इनकी मूल भूमि मातृभूमि ही नहीं है तो किस आधार पर ये बंटवारा किया। पहले तो ये बंटवारा गलत है, इसका डॉक्यूमेंट साबित करता है कि ये मनुवादियों का स्वार्थ के चलते बंटवारा है। यहाँ कागज दिखाने होगा मनुवादी को कि हमारा जीन जो है यूरोप एशिया का नहीं है, हमारे जीन में मूल निवासी का जीन है, दिखाने होगा, जो असंभव है क्योंकि लेबोरेटरी ने तो टेस्ट करके बता दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सभी ओबीसी जातियों का खून विदेशी है, विदेशी नस्ल है, विदेश से आया है, प्रथम आक्रमणकारी यही आर्य विदेशी है। तो फिर भारत को बांटा क्यों, जब इसकी मूल भूमि नहीं थी? क्यों बांटा दो टुकड़ा में और बांट करके अपने स्वार्थ में दो मनुवादी को, भारत को, पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बनाया और जो अछूत दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा के लोग थे उनको लड़वा चटाया। क्यों लड़वा चटाओगे?
जब तुम्हारी भूमि नहीं है, मातृभूमि भारत, तो तुम्हारा लड़वा क्यों चाटेगा अछूत? दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, और तुम्हारा हुकूमत क्यों मानेगा? क्यों तुम्हारा गुड़ पुजाई करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि तुम रेवड़िया मिठाई बांट करके अछूतों, दलितों, चमारों, आदिवासी, वनवासी को वोट खरीद लेते हो, ईवीएम से दलाली करते हो, सत्ता सरकार बनाने के लिए अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा विदेश में मरवाते हो। इसी कारण से अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा के मुसलमान अपनी मातृभूमि को खो दिया, अपने हक पद को खो दिया, अपने रोजी रोजगार को खो दिया, अपने अवसर, सत्ता, भागीदारी, जर जमीन, जंगल को खो दिया, और आज दास गुलाम होकर के तलवार चाटता है। ये तो दोष अछूतों का है, दलितों का है, चमारों का है, आदिवासी, वनवासी का है, क्योंकि कमर में एक हो करके लड़ने की ताकत नहीं है। सिर्फ अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके जीने खाने अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी के लोग जानते हैं। इसीलिए भारत में अपने हक पद की आवाज उठा नहीं पाए अभी तक, और नहीं आगे उठा पाएंगे।